बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की है। राजभवन में करीब 20 मिनट तक चली मंत्रणा। राज्यपाल से मिलकर दोनों नेता पहुंचे हैं सीएमआर। नड्डा के सम्मान में मुख्यमंत्री रात्रि भोज देंगे। तो राज्यपाल से मिलकर दोनों ही नेता सीएमआर पहुंचे हैं। नड्डा के सम्मान में मुख्यमंत्री रात्रि भोज देंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी से मुलाकात की। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की। ये मुलाकात 20 मिनट तक चली। जोधपुर से खबर है, आयकर विभाग के सर्च ऑपरेशन का मामला। आयकर विभाग की टीम को 3.5 करोड़ की नकदी मिली है। 1 करोड़ रुपए पूर्व में एडवांस देने की बात सामने आई है। 1 करोड़ 70 लाख रुपए का चेक भी देने की बात सामने आई है। इनकम टैक्स की टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दें, जहां पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 1 करोड़ रुपए पूर्व में एडवांस देने की बात सामने आई है। तो वहीं पर आयकर विभाग ने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी कब्जे में लिए हैं। खबर आपको जोधपुर से बता देते हैं। जेएनवीयू प्रशासन की लापरवाही के विरुद्ध एबीवीपी का प्रतीकात्मक विरोध। लापता अधिकारियों के पोस्टर चिपकाए गए हैं। गोपनीयता उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय कार्यालय परिसर में कुलपति, रजिस्ट्रार एवं वित्तीय अधिकारी के लापता पोस्टर चस्पा किए गए हैं और कहा गया है कि विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते, जिससे शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं शोध से जुड़े कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। छात्रों के कार्य लंबित पड़े हैं और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली ठप पड़ी हुई है। ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में एक बार फिर युद्ध की मॉक ड्रिल हो रही है। बीकानेर, हनुमानगढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, अलवर समेत दौसा और बाड़मेर में भी मॉक ड्रिल हुई। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, झुंझुनू, बाड़मेर और दौसा में ये मॉक ड्रिल की गई, जहां मॉक ड्रिल के दौरान ड्रोन अटैक की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। इस दौरान मौके पर एक वास्तविक आपात स्थिति बन गई। जयपुर में खातीपुरा स्थित शहीद मेयर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में हवाई हमले की मॉक ड्रिल हुई। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम सहित अन्य टीमें मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला गया। हम आपको शहर के हुई मॉक ड्रिल की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर मॉक ड्रिल की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में हमले से बचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। खातीपुरा क्वींस रोड इलाके में मॉक ड्रिल हुई है। सिविल डिफेंस, पुलिस सहित अन्य महकमे पहुंचे हैं मौके पर। इमरजेंसी सायरन बजाकर अलर्ट किया गया। इलाके का ट्रैफिक भी रोका गया। तो जगह जगह मॉक ड्रिल आज की गई है। और जोधपुर जिले में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल 2 चरणों में मॉक ड्रिल की गई। ऑपरेशन शील्ड के तहत नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा समन्वयक अभ्यास का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर की नागरिकों से अपील, मॉक ड्रिल के दौरान घबराएं नहीं, सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई। सामाजिक समन्वय एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से संचालित अभ्यास। तो जिला कलेक्टर की नागरिकों से अपील कि जब मॉक ड्रिल हो तो घबराएं ना, सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील सभी नागरिकों से की गई है। सामाजिक समन्वय एवं
जन जागरूकता के उद्देश्य से संचालित अभ्यास। ऑपरेशन शील्ड के तहत धौलपुर के पुराने अस्पताल परिसर में हवाई हमले का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। शाम 5 बजे अस्पताल परिसर में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस दौरान कृत्रिम रूप से कई लोगों को घायल भी दिखाया गया। धमाकों की सूचना मिलते ही सबसे पहले एसडीएम साधना शर्मा मौके पर पहुंची। उनके साथ सिविल डिफेंस की टीम भी थी। इसके बाद कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ निहालगंज थाने की पुलिस भी पहुंची। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आगजनी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रायसिंह नगर में उपखंड प्रशासन द्वारा बस स्टैंड पर आज अचानक से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय की जांच के लिए किया गया। बस स्टैंड पर आग की सूचना पर आसपास के पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। मॉक ड्रिल के दौरान दमकल वाहन पूरी तरह से फेल दिखा। पानी की प्रेशर पाइप मौके पर नहीं चली और जहां पर मॉक ड्रिल प्रशासन के द्वारा किया गया वहां पर सायरन की आवाज भी नहीं पहुंची। मॉक ड्रिल के दौरान उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी, एएसपी भंवर लाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, तो वहीं कई विभाग के अधिकारी देरी से पहुंचे। उपखंड अधिकारी ने बताया कि घटना स्थल पर समय पर एम्बुलेंस और दमकल वाहन पहुंच गए। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी ने कहा कि मॉक ड्रिल में चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि डीग जिले में ऑपरेशन शील्ड के तहत जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय में ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इससे पूर्व मॉक ड्रिल के तहत तहसील कार्यालय पर हवाई हमले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, चिकित्सा, अग्निशमन व अन्य संबंधित विभागों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। प्रशासन व पुलिस द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया और समन्वय की जांच की गई। यह मॉक ड्रिल दुश्मन देश के हवाई हमले की स्थिति में मौके पर राहत एवं बचाव कार्य, घायलों को त्वरित रूप से अस्पताल पहुंचाने और अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से की गई। हवाई हमले की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने मौके पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लेकर टीम की सक्रियता को परखा है। 2025 को सेकेंड मॉक ड्रिल था। हमने एक एयर रेड सिमुलेट किया था तहसील बिल्डिंग दी गई और सारी इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ पर आने हेतु मैसेज करवाया गया था। मैसेज दो तरीके से गए थे, एक तो कंट्रोल रूम से भी फ़ोन गए थे और एक हमने जो इमरजेंसी कम्युनिकेशन ग्रुप बना रखा है डीग का, उस पर मैंने मैसेज डाला था ताकि एक बार में ही पूरे ज़िले में जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड लोग हैं, मीडिया के लोग हैं और अदरवाइज़ भी जो आमजन उसमें जुड़े हुए हैं, उनको एक बार में पता चल जाए कि क्या इमरजेंसी है और कहाँ पर हुआ है। तो हमने देखा कि डीडवाना में ऑपरेशन शील्ड के तहत सरकार के निर्देश पर डीडवाना जिला मुख्यालय पर मॉक ड्रिल हुई, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी विभागों की आपातकालीन तैयारियों को जांचा और परखा गया। आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे जिला प्रशासन को रिजर्व पुलिस लाइन में ब्लास्ट होने की सूचना मिली, जिस पर जिला कलेक्ट्रेट में अचानक हूटर बजने लगा। इसके बाद सभी विभाग तुरंत अलर्ट हो गए और तत्काल पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तथा एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सेन, जिला पुलिस अधीक्षक अनुमान प्रसाद मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन ललित गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। जैसलमेर से बड़ी खबर है। ऑपरेशन शील्ड के तहत सीमावर्ती जिले जैसलमेर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में एयर स्ट्राइक को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। सायरन बजते ही सभी विभागों की टीमें पहुंची। राहत कार्य के लिए जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। मिलिट्री स्टेशन एयर स्ट्राइक में घायल हुए लोगों को बचाया गया, उनका रेस्क्यू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। बीकानेर में बीएसएफ के उप महानिरीक्षक अजय लूथरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है, उसे रोका गया है।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के द्वारा अधिकतर हरकतें जैसलमेर जिले के आसपास की गई। हमारे बीकानेर सीमा क्षेत्र में बहुत कम हलचल हुई, जिसकी सूचना मिलते ही बीएसएफ एक्टिव हो गया। हमारे जवान किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए चाक चौबंद हैं। आप सब जानते हैं कि बीएसएफ 1965 में रेज हुई थी। बीएसएफ की रेजिंग के बाद से बीएसएफ ने हर किसी, चाहे वो पीस हो चाहे वो वार लाइक सिचुएशन हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बीएसएफ का 1971 की वार में भी काफ़ी अहम रोल रहा है। पूर्व पाकिस्तान जो आज के देश में बांग्लादेश है, उसके लिबरेशन में बीएसएफ ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। इसके बाद चाहे वो कारगिल वार हो चाहे ऑपरेशन पराक्रम हो, बीएसएफ ने अपना बढ़ चढ़ कर योगदान किया है। इसी संदर्भ में जब अभी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो हमारे भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमारा मेन मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप है उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना था, उसके तहत बीएसएफ ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीएसएफ ने एक अहम भूमिका अदा की है, जिसके बारे में आप सबने न्यूज़ में देखा होगा। इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अदर एजेंसी ने भी बीएसएफ के रोल में काफ़ी सराहना की है। बीएसएफ जो कि हमारे पूरे वेस्टर्न थिएटर पे डिप्लॉयड थी, उसमें जम्मू फ्रंटियर में बीएसएफ ने काफ़ी जगह एक्टिव पार्टिसिपेट करा। सिमिलरली राजस्थान फ्रंटियर में जो हम लोग डिप्लॉयड थे, तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से थ्रेट काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि एलसी पे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई हरकत होती है तो इसका अंदर फुल स्केल वॉर में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार थे, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे। हम लोगों ने अपनी डिफेंसेस को अच्छी तरह से मजबूती कर लिया था। हम लोगों ने अपने एरिया को अच्छी तरह से डोमिनेट करके रखा था। आपने नोटिस करा होगा कि ये जो वार हुई है, ये अलग तरह की वार थी। ये काइनेटिक। दौसा के महमा में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों में से मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पीड़ित से मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस की टीम अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। दिनांक 14/4/2025 को रात्रि 11-12 बजे जितेंद्र सिंह कोलरा का रहने वाला है, जो दिल्ली से अपने गांव जा रहा था और रोतड़िया के पास जब ये पहुंचा तो 4 लड़के आके और इसके साथ मारपीट करके इसके मोबाइल पैसे छीन के ले गए थे। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी गुजरात के अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर आ रही एक वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 से अधिक मजदूर घायल हैं, जिनमें से 3 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सिरोही में लगातार चोरी की वारदातों के विरुद्ध ग्रामीण कलेक्ट्री परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की समझाइश के बाद भी ग्रामीण धरने पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने कलेक्ट्री गेट से साइड में बैठने के निर्देश दे दिए। ग्रामीणों के नहीं मानने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के आगोर सरहद में मृत चिंकारा हिरणों के अवशेष मिलने के मामले में वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश बढ़ रहा है। अवशेष मिलने के बाद बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी और पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में इकट्ठा लोगों के जरिए शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। पुलिस के जरिए 10 संदिग्ध लोगों को डिटेन कर कड़ाई से पूछताछ भी की जा रही है और जल्द ही शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके हिरण शिकार के मामले में कल हमारे को पता चला मॉर्निंग में कि मॉर्निंग में शिकार हुआ, इनका कहना है। और कल हमें 4 बजे हमारे को पता चला यहाँ पे बाड़मेर वन विभाग की टीम को, तो हमारे मौका स्थल पे सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर वहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद हमारे चौहटन के जो क्षेत्रीय वन अधिकारी है वो 1 घंटे के अंदर वहाँ पे पहुँच गए। उसके जस्ट बाद जैसे मेरे को सूचना मिली तो मैं भी जो है मौके पर जो है 1 घंटे के अंदर यहाँ पे मौके पे शाम को पहुँच गया था। और शाम से कल से हमसे लेकर के मैं यहाँ पर भी मौका स्थल पर ही हूँ। और हमारे फॉरेस्ट की तरफ से और पुलिस
पुलिस की टीम से, दोनों के कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग पूरा सर्च अभियान हमारा चल रहा है। हमारे जो है चौहटन रेंज की और धोरना रेंज की 2 टीमें हैं, वो पूरे फील्ड के अंदर जो भी मुलजिम है उसको पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हमें अभी तक 10 मुलजिम को यहाँ पे हमने डिटेन किया है, उनके साथ में हमने जांच की जा रही है और जल्द ही इसके बारे में जो भी पूरी डिटेल उनके लेकर के खुलासा किया जाएगा। जो भी मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। एक सर जो पिछले 9 महीने पहले लीलसर में ऐसी घटना हुई थी, उसमें जो यहाँ के इस मांस चिकारा के मांस को यहाँ की जो दुकानें हैं अवैध मीट की, उस पर कितनी निगरानी की गई है और पहले हुई उस पर क्या? फलसूंड के निकटवर्ती गांव कजोई की रहने वाली बेटी भावना सुथार ने RBSE के 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99.65% अंक प्राप्त कर राज्य में टॉप कर पूरे राजस्थान में अपने क्षेत्र कजोई का नाम रोशन किया है। छात्रा भावना सुथार राजस्थान में दूसरे नंबर पर रहने पर सम्मान समारोह व अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छात्रा भावना सुथार का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। सम्मान के बाद कजोई से फलसुंड के विश्वकर्मा मंदिर तक भव्य डीजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर ने छात्रा भावना को बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना भी की। तो आज ये कार्यक्रम और सभा बड़ी खुशी की बात रही है कि फलसूंड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जितो स्टाफ बैठो है। आज ये परिणाम सब ज्यादा श्रेय इनके शरणों में समर्पित है। हकीकत है ये। आप सब यहाँ पधारे मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक कभी पहुँच भी पाऊंगी, लेकिन लगातार मेहनत की, मम्मी पापा का साथ रहा हमेशा। भाई भी एक बड़े मार्गदर्शक की तरह मेरे हमेशा साथ रहा। जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने मेहनत की। कामा में प्रधानी को लेकर चल रही सियासी उठापटक अब खत्म हो गई है। पंचायती राज विभाग की ओर से पूनम शर्मा को कामा पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त किया गया है। बता दें कि विधायक नौक्षम चौधरी की मौजूदगी में पूनम शर्मा ने प्रधान पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि पीपली शर्मा ने विधायक को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं पंचायत समिति में कार्यकर्ताओं में आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। धौलपुर के सैपो थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां बीती रात बदमाशों ने करीमपुर गांव में हथियार की नोक पर एक परिवार के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, जहां सोने चांदी के आभूषण, करीब 3 लाख रुपए की नकदी समेत भगवान का चढ़ावा लेकर फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कितने बजे के आसपास की घटना होगी? जो 1:45 के करीब। लगभग कितने बदमाश होंगे? 3 अंदर आते, बाहर हो जो है 3 4 2 1 बाहर से। कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम आपके साथ? हम जब बेड पे करे थे जी। हाँ एकदम। और यहाँ पुलिस हमने जाने की हमारे घर ही के हैं जी, तुम हमने क्या कर रहे तुम? सुनने हमारे पर बंदूक धर दी और दीक्षा हमने दीक्षा से बोले तुम एक तरफ हो जाओ। दीक्षा होते ही हम कोने में खड़े हो गए, बंदूक धर ली। फिर हमारे मुँह से आवाज़ नहीं निकली, हमने साड़ी लगा ली। खबर दौसा से है, जहां पर प्री DLED परीक्षा 2025 के लिए समन्वयक डॉक्टर लालाराम मीणा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्री DLED परीक्षा 2025 का आयोजन 1 जून को दौसा जिला मुख्यालय पर 37 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। प्रथम पारी प्रातः काल 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित DLED परीक्षा कल 1/6/2025 को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पारियों में होगी। दोनों पारियों में यहाँ दौसा जिले में 37 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 29 सेंटर तो निजी संस्था हैं, 8 सेंटर सरकारी संस्थाओं में बनाए गए हैं। कुल यहाँ 26,837 परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देंगे। 2 पारियों में परीक्षा होगी। परीक्षा 9 बजे से 12 बजे पहली पारी और दूसरी
2:30 बजे से 5:30 बजे आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पे हमने ऑब्जर्वर लगा दिए गए हैं और कलेक्ट्रेट की तरफ से 4 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं जो अपना काम प्रारंभ कर देंगी। कल सुबह 6 बजे सभी ऑब्जर्वर और CS साहब को ट्रेजरी भरतपुर के नदवई कस्बे में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने स्टेशन रोड स्थित 2 ज्वेलर्स की दुकानों के शटर और ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इनमें से 2 दुकानों से चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है, जबकि तीसरी दुकान का ताला तोड़कर चोर फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में रोष व्याप्त है। और श्रीगंगानगर के नेतेवाला में सुबह जब लोग घूमने निकले तो वहां पानी की 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़े सांड को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। बाद में गांव के सरपंच और अन्य लोगों ने क्रेन मंगवाकर सांड को बेहोश करके बड़ी मुश्किल से पानी की टंकी से नीचे उतारा। पानी की टंकी की 4 दीवारी खुली होने से यह सांड सीढ़ियों के जरिए सीधा ऊपर चढ़ गया, लेकिन बाद में ऊपर जगह संकरी होने के कारण नीचे नहीं उतर पाया। और अब खबर जयपुर के जम्बारामगढ़ से है। मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की सूचना से नेशनल हाईवे पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला है। जयपुर से जानकारी। मालवीय नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 16 प्लांट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी राहुल शर्मा 1 साल से फरार चल रहा था। घरों में 16 प्लांट लगाने का झांसा देकर ठगी किया करता था। थानाधिकारी संग्राम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। तो आरोपी राहुल शर्मा 1 साल से फरार चल रहा था।